बिहार के स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। ये जो स्कूलों में छुट्टियों को रद्द किया गया है और मुसलमानों के जो त्यौहार हैं ईद, मुहर्रम, बकरीद, उनको बढ़ा दिया गया है उनके दिनों को, तो इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? बिहार सरकार बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है और एक तरफ उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई मुस्लिम भाई की और हिंदू लोगों की छुट्टियों को कम कर दिया गया। यह तुष्टीकरण है। इससे नफरत पैदा होता है और वोट के लिए इस तरह से विभेद पैदा कर देना, नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। यह बिल्कुल गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। यह तुष्टीकरण की नीति ने देश को पहले भी नुकसान पहुंचाया है। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली भारत को और उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को देश का बंटवारा होकर पाकिस्तान बना। यह भी तुष्टीकरण की नीति के कारण हुआ था। वही नीति आज कांग्रेस भी अपना रही है, जदयू आरजेडी अपना रही है, जो अच्छी बात देश हित में नहीं है। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते ही कि सामान्य रूप से जिस प्रकार से पहले छुट्टियां बिहार में सबके लिए पहले से जो लागू है वही लागू होना चाहिए। ये जो भीम संसद का आयोजन किया गया था पटना में वेटनरी कॉलेज में, और जेडीयू नेताओं ने कहा, अशोक चौधरी जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़, ऐसी रैली पहले कभी इस ग्राउंड पर नहीं हुई थी। देखिए, यह रैली बिहार सरकार की पूरी मिशनरी की रैली थी। सारे अधिकारियों को लगा दिया गया था। इनके परिवहन के अधिकारी बस पकड़ पकड़ कर लोगों के पास भेज रहे थे और उनको लोभ देकर लाया गया कि आप वहाँ चलिए, वहाँ नौकरी मिलेगी और जो अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर कोई काम पहले से कर रहा है तो उनको हम अस्थायी नौकरी उस दिन दिलाएंगे, माने उस दिन देने की घोषणा करेंगे। यह कहकर धोखे देकर लाया गया था। और कभी भी आरजेडी, जदयू हमारे अनुसूचित भाइयों का, यानी हमारे दलित भाइयों का शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल कास्ट के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए जितनी योजना चला रहे हैं और उस योजनाओं से जो हमारे दलित भाइयों के, गरीबों के घर में जो लाभ पहुंच रहा है उसका आज दिखाई भी पड़ता है, उसका बड़ा परिणाम दिखाई पड़ता है कि उनके घर में खुशियां पहुंच रही है। आप बताइए, गरीब कल्याण की जितनी योजना चल रही है उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? हमारे दलित भाई को मिलता है। अंबेडकर जी को कहाँ ये लोग नाम लेना भी भूल गए थे। पंच तीर्थ हमारे प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर बनाए। आज अनुसूचित जाति के आरक्षण को जब उनकी अवधि समाप्त हो रही थी तो हमारी मोदी जी की सरकार, मेरे मोदी जी की सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने दलित भाइयों के आरक्षण को, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को आगे की अवधि के लिए भी एक्सटेंशन किया। और जितनी हमारी योजना मुद्रा बैंक, जिससे सबसे बड़ा आज रोजगार नौजवानों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, उसमें हमारी दलित माँ बहन के लिए उसमें आरक्षण है, उससे उनको लाभ मिल रहा है। आज विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही उससे गरीबों का उत्थान होगा। रैली एक दिखावा था और वह उनका, जदयू का दावा झूठा है। छलवे करके जो भी लोग आए थे, एक तो जो दावा कर रहे हैं बड़ी भीड़ की, वह बड़ी भीड़ नहीं थी, और जो लोग आए थे वह झूठे वादे करके लाए गए थे और सरकारी मशीनरियों का उपयोग करके। हमारे दलितों के लिए अगर कोई मसीहा है तो नरेंद्र मोदी जी, जो 9.5 वर्षों में जन कल्याणकारी, दलित कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन में खुशियाँ लाए।